क्या है वो, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मैं कल का थोड़ा सा रिपीट करता हूं बेटा, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं बेटा। तो मार्केट किसको बोलते हैं? चलो फॉर्म्स ऑफ मार्केट तो हमारा चैप्टर का नाम है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये मार्केट बोलते किसको है। मार्केट हमने बोला था बेटा एक प्लेस होता है। अगर हम और डिफिनेशन की बात करेंगे, मार्केट हम बोलते थे एक प्लेस, एक प्लेस की हम नाम बोलते थे। एक प्लेस है, जैसे आप लोग कभी बोलते हो कि हमें उस मार्केट में जाना है, वहां पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं मार्केट वो प्लेस होती है जहां पे कौन, बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं, मीट होते हैं, और वहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो वही मैंने बताया यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब होगा, उस प्लेस को हम बोलते हैं क्या, मार्केट। लेकिन अगर आपको आज के दौर का पता है कि हमारा सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होती है, आजकल हमारे फिजिकल इंटरेक्शन के बगैर भी हम चीजें खरीदते और बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो प्लेस हुई, जैसे हमारे पास आजकल शॉपिंग एक प्लेस है, मार्केट प्लेस हम बोलते हैं बेटा। मुझे उस मार्केट में जाना है, एक पर्टिकुलर मार्केट पे जाना है, उसको मार्केट प्लेस। या हमें कहां जाना है, हमें मॉल्स में जाना है, मॉल्स में जाए, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं। या उसके बगैर हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास टेले शॉपिंग हम करते हैं बेटा। टेली शॉपिंग का मतलब हुआ कि आप क्या करते हो, आपने टीवी पे ऐड देखा, वहां पे बोलता है, वहां पे नंबर दिया जाता है, उस नंबर को क्या करते हो आप, उस नंबर से आप क्या करते हो, उसको फोन जब करते हो, जब आपने उस पर फोन किया, फोन से आपको क्या पता चलता है कि क्या आप उसको ऑर्डर देते हो और वहां से आपको क्या मिलता है, वो आपको वहां से भेजते हैं। या फोर्थ हमने बोला जो हम आजकल करते हैं, जो इसको हम बोलते हैं नेट शॉपिंग। क्या बोलते हैं उसको, नेट शॉपिंग। जी बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा क्या बोला मैंने कि जो हमारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने बोला एक प्लेस हम जिसको बोलते थे पहले, कि जहां पे बायर्स और सेलर्स मीट होते थे, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स क्या एक मिल जाते थे, और वहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, जहां से वो गुड्स देते वहां से वो दूसरी चीज, जैसे जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, वहां पे चीज के बदले चीज। लेकिन आजकल क्या होता है, हम चीज लेते हैं, यहां से उसको पैसा देते हैं वापस। तो वो था एक प्लेस। लेकिन आजकल हम बोल रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं रहा, आजकल हमारा क्या है, हमारे पास मार्केट प्लेस भी है, हमारे पास मॉल्स भी रहते हैं, हम फोन पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, हम ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू भी शॉपिंग करते हैं, वो सारी चीजें है। इसीलिए हमारी डिफिनेशन जो चेंज होगी किसकी, मार्केट की। क्या है अब हमारी जो इसकी मार्केट की जो हमारी अब डिफिनेशन है, वो है कि हमारे हम बोलते हैं इट इज अ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म थ्रू विच हम क्या करते हैं, हम इस पे शॉपिंग करते हैं, हम इस पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जैसे आप जाते हो अभी मोबाइल खोलते हो, लैपटॉप खोलते हो, आप कोई साइट खोलते हो, जैसे पास फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वो भी एक मार्केट अब बन गए, जिसके थ्रू हम सेलर के पास पहुंचते हैं और उससे हम कोई चीज खरीदते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, ये है मार्केट। और उसके बाद हमने क्या, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने फिर कल बोला था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, हमने फिर उसके हिस्से किए थे, जिसको मैंने कल बोला था बेटा कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जिसमें पहला हम बोलेंगे दैट इज मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या बोला मैंने, कल भी बताया मैंने, मोनो मतलब है वन, और पॉली जो है जिसको हम कभी प्रोड्यूसर बोलते हैं, कभी सेलर बोलते हैं। चलो मैं प्रोड्यूसर की बात आज बताऊंगा आपको बेटा, कि वही है जो सेल करता है। तो जिसमें ऐसा मार्केट जहां पे क्या हो, सिर्फ एक आदमी हो, एक सेलर हो, एक फर्म हो जो इस चीज को प्रोड्यूस करके सेल करता है, वो हमने बोला मोनोपोली में। अब ये क्या होगा, मोनोपोली क्या बोला हमने कि एक सेलर होगा, तो इसका जो गुड होगा उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा आपके पास, दूसरे के पास नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो हम बोलते हैं उसको क्या, मोनोपोली। सेकंड में मैंने बोला कि हमारा जो है, मैंने बोला आपको डियोपोली, आपको खुद पता है डियो का मतलब है टू, जहां पे दो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दो कोई चीज बनाते हैं, उसी को हम बेचते हैं, तो वो है डियोपोली। कि हमारे पास दो ही है ऐसे जो प्रोड्यूस करते हैं और उसी को सेल करते हैं, तो इसमें होगा सिर्फ एक सेलर है, एक प्रोड्यूसर है, इसमें हमारे दो है। तीसरा बेटा हम बोल रहे हैं
दैट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में हमने ओलिगो बोला है जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं बेटा, या फ्यू प्रोड्यूसर की बात करेंगे। कुछ ही आदमी होते हैं जो इस चीज को प्रोड्यूस, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो मार्केट में उसको सेल करते हैं। फोर्थ हम बोलेंगे बेटा दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं। हाँ बेटा क्या बोला मैंने, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसको बोला मैंने, कि जिसमें क्या होता है बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स। और मैंने कल बताया था इसमें, और हमारे दूसरा जो हमारे इसमें जो हमारे गुड्स होते हैं वो होते हैं होमोजीनियस। वो होमोजीनियस मैंने बोला था एक ही टाइप के गुड्स होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा है पांचवा जो हम बोल रहे हैं दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये बेटा हम बोल रहे हैं जो लास्ट वाला ये कॉम्बिनेशन है मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। ये हमारे क्या इसकी कॉम्बिनेशन है, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। कैसे, यहां पे भी बहुत बायर्स और बहुत सेलर्स होते हैं। यहाँ पे सेलर्स भी प्रोड्यूसर भी बहुत ज्यादा होते हैं और बायर्स भी बहुत होते हैं। लेकिन यहां पे जो प्रोडक्ट्स होंगे दो सेलर्स के वो थोड़ा डिफरेंशिएटेड होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, वो डिफरेंशिएटेड होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होती है, वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमने कुछ एग्जांपल्स बता दी, 5 बता दी बेटा। एक मैंने बोला मोनोपोली, दूसरा बोला मैंने डिओपोली, तीसरा बोला मैंने ओलिगोपोली, फोर्थ बोला मैंने परफेक्ट कंपटीशन, फिफ्थ में बोल रहा हूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो इसी में बेटा मैं आगे चलता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अब हम क्या उठाएंगे, अब हमारा जो पहला होगा दैट इज मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में आप बोल सकते हो इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केट, इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो मोनोपोली में आप बोल सकते हो ये वो मार्केट है जहां ये ऐसी सिचुएशन है मार्केट में जहां पे वन प्रोड्यूसर होगा, किसी एक पर्टिकुलर गुड का एक प्रोड्यूसर होगा लेकिन उसके बायर्स बहुत ज्यादा है। इसकी एग्जांपल हम बोलते हैं बेटा, अगर आप इंडिया की बात करोगे यहां पे रेलवे की बात करेंगे बेटा। रेलवे जो है यहाँ पे ये जो सर्विस देता है ये एक ही सेलर है, इसमें कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे एक ही सेलर अवेलेबल है दैट इज रेलवे जो हमारा है, अलग एक डिपार्टमेंट बनाया है जो गवर्नमेंट के अंडर है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ कोई भी प्राइवेट सेक्टर अभी इसमें नहीं है। तो ये ऐसा मार्केट है, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहां पे क्या होगा, सिर्फ एक प्रोड्यूसर होगा, एक सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। को ये समझ होगा कि क्या बोल रहे हैं हम, कि हमारा जो ये मार्केट है ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे एक ही सेलर, एक ही प्रोड्यूसर हो और कोई ऐसी सर्विस कोई प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रेलवे की बात की है, आपके पास बहुत सारे साधन है, आपके बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के, लेकिन अगर आप बात करो रेलवे की, इसके जैसा कोई नहीं। आपको जहाज भी मिलेगा, आपको बस भी मिलेगी, आपके पास कार भी रेंटल्स है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसका जैसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये जो प्रोड्यूसर जो हमें सर्विस दे रहे हैं वो मोनोपोली है। ठीक है बेटा, क्या है, मोनोपोली। इट इज अ मार्केट सिचुएशन, इट्स अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर of a commodity with no close substitute, उसका close substitute नहीं है बेटा। तो यही हम बोल रहे हैं इसका, उसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे बेटा। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे किसके, कि हमारे मोनोपोली मार्केट में फीचर्स क्या है। पहला वो जो आपको भी समझ आया क्या है, पहला फीचर वन सेलर।
one seller and large number of buyers, तो बात हमने यहां पे की कि हमारे जो फीचर है किसके, मोनोपोली मार्केट की, उसका फीचर सबसे पहले हमारा क्या, इसमें एक ही सेलर होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, लेकिन बायर्स क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं इस मार्केट सिचुएशन में। दूसरा जो होता है कि अब बेटा यहां पे कोई भी, अब हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत है इंडिया में, बहुत है हर जगह, लेकिन वहां वो यूज नहीं कर सकते, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री होती है। किसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री होती है, क्या रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री होती है, किसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री होती है कि जो हमारे इस मार्केट में दूसरा कोई नहीं आ सकता है, ये जो प्रोड्यूसर है यही प्रोड्यूस कर सकता है, इसके बगैर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है, एंट्री की रिस्ट्रिक्शन, कि मैं उस मार्केट में नहीं जा सकता हूं, कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ रेलवे, इंडिया में रेलवे जो करता है खुद, जो गवर्नमेंट की रेलवे जो है वो करता है, डिपार्टमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करता है। अब यहाँ पे जापान भी आना चाहता है, यहाँ पे दूसरे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या बेटा, रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे आप उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने आप पे, और वो यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, इसकी सेकंड है। थर्ड बेटा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो हमारा गुड है, यहाँ पे जो आपकी कम्युनिटी है या सर्विस है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मैंने वही बताया, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज कर सकते हो बेटा, आपके पास एरोप्लेन भी है, आपके पास स्लीपर बसेस भी है, आपके पास कार रेंटल्स भी है, सारी कोई चीज है, लेकिन रेलवे जैसा आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई नहीं मिलेगा, जिससे आप क्या, आपको सिर्फ किसके डिपेंड है, रेलवे के ऊपर। अगर आपको रेल का सफर करना है, आपके पास कोई क्या, इसका नाम क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। इसकी एक अहम चीज किसकी, इस मोनोपोली की, क्या होता है, इसको कंट्रोल होता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर बेटा, इसको कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। जैसे कैसे बेटा, बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज बेचता हूं, सिर्फ मेरे पास मिलती है, नो अदर इज सेलिंग दैट, सिर्फ मेरे पास है वो और कोई नहीं बेचता है, तो मैं क्या करता हूं उस टाइम बेटा, मुझे अपने हिसाब से, ये लोग डिमांड ज्यादा है यहाँ पे, तो मैं रेट कुछ भी मांगू, मैं कुछ भी मांगू, वहां बोलेगा नहीं ऐसा ज्यादा, मैं उसको ऐसे बता सकता हूं, लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ, मैं आपको इससे कम कीमत में नहीं दे सकता हूं। तो वो है मोनोपोली मार्केट में मुझे कंट्रोल होता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, तो मेरे कंट्रोल में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार है किसी एक एरिया में है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जब हम एयरपोर्ट चले जाते हैं, एयरपोर्ट में क्या होता है, एक दुकान अंदर है, उसे हम कॉफी का कप पूछते हैं, वो बोलता है, या इससे भी एग्जांपल अच्छी है, अगर हम प्लेन में होते, मैं एयरपोर्ट पे कॉफी का मग पूछता हूं, वो बोलता है 60 रुपीज, कितना बोलता है बेटा, 60 रुपीज, लेकिन वही कॉफी का कप जब मैं एयरप्लेन में पीता हूं, एयरप्लेन हवा में पीता हूं, वो बोलते हैं 120। अब मैं उसको बोलूंगा एयरवेज में, जो भी एयरवेज हो, ये थोड़ा, ये तो आप तो महंगा बेचते हो, मैंने तो अभी एयरपोर्ट में पहुंच पिया है, आपसे अच्छी शॉप थी, वहां पे डेकोरेटेड थी, उसने मुझे 60 रुपीज में दे दिया, आप तो 120। वो क्या बोलेंगे, सर हमारी रेट ये है, आपको पीना है तो पियो, नहीं तो हमारे साथ बहस मत करो। तो इनको कंट्रोल होता है, और आपको पता है जहाज में तो जहाज वाली बेचेंगे ना, कोई कस्टमर, कोई तो ट्रॉलर तो नहीं बेचेगा वहां पे, तो यहां पे जो बेचता है तो इनको कंट्रोल होता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, ठीक है। लास्ट जो हम इसकी फीचर बोलेंगे, वो फीचर जो है वो है ये कि यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ बेटा कि एक जगह मैंने एक प्राइस दे दिया, कोई आया मुझे अपना उसका एक प्राइस दिया, दूसरा है उसको दूसरा प्राइस दिया, क्योंकि मेरे अंदर है कंट्रोल, और कोई नहीं बेचता वो वाली चीज,
जो चीज सिर्फ मेरे पास है, मैं क्या बोला कभी वहां पे महंगा है और जाओ वहां पे सस्ता है, नहीं, मेरे यहाँ जो चीज है वो क्वालिटी वाला है, आपको लेना है तो ले लो, तो उसे लेना जाके ले लो, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो क्वालिटी है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी जो कम्युनिटी है वो सबसे अच्छी है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं हम उसी से लेते हैं, तो वो कंट्रोल, तो वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी होती है, किसमें बेटा, मोनोपोली मार्केट में, ठीक है। ये इसके फीचर्स है, किसके, हमारे मोनोपोली मार्केट के। फिर से बताता हूं कि जो फीचर्स इसमें एक ही सेलर होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। दूसरा हमने बोला बेटा इसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री, कि कोई उस मार्केट में नहीं घुस सकता है, क्योंकि वहां पे एंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे की बात की मैंने, वहां पे नहीं घुस सकते हम। नेक्स्ट है इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इस कमोडिटी का, इस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। कंट्रोल ऑन द प्राइस, ये जो सेलर होता है, क्योंकि एक ही बेचने वाला है, अगर मुझे जरूरत है तो मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। एक एग्जांपल इसमें और एक मुझे याद आई, कंट्रोल ऑन प्राइस, जब हम जम्मू में कभी फंस जाते हैं, जो मुझे राइस प्लेट मुझे 150 रुपए में मिलता है, अब वो मुझे 500 रुपए मिलता है, क्योंकि मैं तो आगे नहीं जा सकता हूं, पीछे नहीं जा सकता हूं, एक ही सेलर है वहां पे, वो उस टाइम मोनोपोली बन जाता है, तो वो उस टाइम जो उसको अपनी रेट है उसके हिसाब से मुझे देता है, तब हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंट्रोल ऑन प्राइस। लास्ट हमने बोला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वही कंट्रोल करता है, कभी महंगा भेजेगा, कभी सस्ता भेजेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारे फीचर्स है किसके, मोनोपोली मार्केट में। अब मसला बेटा यहां पे क्वेश्चन एक आ जाता है, ये मोनोपोली बनती कैसे, ये कैसे बनती है, बहुत अच्छा है कि मोनोपोली बनती कैसे है बेटा, उसके लिए हम बोलते हैं कि जो मोनोपोली मार्केट है मेरा, जो मोनोपोली मार्केट है ये कैसे बनेगा। जैसे हमने अभी बात की कि सबसे पहले हम बोलेंगे ये अराइज होता है किसकी वजह से होगा, जब गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की तरफ से, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे के लिए क्या लाइसेंस है, किसकी, गवर्नमेंट की लाइसेंस है, इसके बगैर कोई नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे पास कश्मीर की बात करेंगे, या बहुत जगह म्युनिसिपैलिटी है जो सफाई करती है, वो भी पैसे लेते हैं हमसे। अगर मैं चाहता हूं मैं खुद की एक म्युनिसिपैलिटी बनाऊं, नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, जो मुझे नहीं देगी। अब किसके कंट्रोल आ गई, एक ही कंट्रोल आ गई। तो सबसे पहले जो है दैट इज गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की बात जो कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग की वजह से क्या आ जाती है, मार्केट में मोनोपोली, रेलवे की जैसे मोनोपोली आ गई। दूसरा हम बोल सकते हैं बेटा दैट इज बाय पेटेंट्स। पेटेंट्स किसको बोलते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्या किया, इन्वेंट किया कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला बचे सारी और जल्दी अल्लाह ताला इसमें हिकमत दे दे, कि जैसे अभी कोविड-19 है, इसमें क्या है, हम सब ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया, WHO हर कोई अभी ढूंढ रहे किसकी, दवा की, इसकी वैक्सीन की। अगर किसी मुल्क ने इसकी वैक्सीन बनाई और इंटरनेशनल लेवल पे उसने क्या बनाया, उसके पेटेंट्स, पेटेंट राइट्स का मतलब हुआ मैंने इसको इन्वेंट किया, मेरे बगैर ये कोई नहीं बना सकता। अगर उसको पेटेंट मिल गए, उसको पैसा कितना मिलेगा बेटा, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा उसको, कि जो भी कोई बनाएगा उस चीज को, उसके पैसा उसको मिलता है, और उसके इजाजत के बगैर कोई और बना नहीं सकता। वही है बेटा पेटेंट्स। वहां भी क्या बन गया, वो बन गया, उससे क्या, उससे क्या बनेगा, वो उसका क्या बनेगा, मोनोपोली मार्केट बनेगा, ठीक है बेटा। तीसरा जो बोल रहे हैं हम कैसे बन सकता है, दैट इज कार्टेल्स। कार्टेल्स का हम दूसरा बोलते हैं बेटा नाम, दैट इज ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप्स। हम ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल ट्रेडर्स है यहाँ पे बहुत कश्मीर का, यही एप्पल ट्रेडर्स अगर क्या किया, अब एप्पल ट्रेडर्स हमारे ABCDEF है, ठीक है, इसके पास कुछ सेब है, इसके पास 200 बॉक्सेस है, इसके पास 300 बॉक्सेस है, इसके पास 500 बॉक्सेस है, इसके पास 700 बॉक्सेस है, इसके पास 20,000 बॉक्सेस है। तो इनकी जो रेट है बेटा मार्केट, ये बोल रहा है मुझे 500 आने चाहिए, ये बोल रहा है मुझे 350, ये बोल रहा है मुझे 300 में आना चाहिए, लेकिन इससे क्या नुकसान होगा इसका, तो अगर इन्होंने ग्रुप बना लिया,
ये सारे मिले और इकट्ठे करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकट्ठे करके ग्रुप बना लिया कि हम क्या करेंगे, हम इकट्ठे अब बेचेंगे। अब इन्होंने ग्रुप करके डिसाइड किया, सब ने इकट्ठे डिसाइड किया, चलो कोई बात नहीं, उसका रेट इसका रेट, हम इसको 400 में बेचेंगे। एज ए सेलर, एज ए परचेजर मैं था, मैं पहले इसके पास जाता था, इसको बोला मुझे बॉक्स है 500, इसने बोला 350, इसने बोला 300, इसने बोला 700, इसने बोला 300, इसने बोला कोई एक रेट। वेराइटी तो बहुत है रेट में, इसमें हम क्या करते हैं उस टाइम एज ए परचेजर, मैं इसको बोलता हूँ क्या 500, वो तो 300 में दे रहा है, मैं आपको 280 दे रहा हूं, बोलो मंजूर है नहीं है मंजूर है, जिसकी वजह से रेट डाउन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे, तो इसकी वजह से इसको भी रेट डाउन करना पड़ता है सबको। अब अगर इन्होंने इकट्ठे डिसाइड किया, न ज्यादा न कम, कितना 400 रेट, तो ये मोनोपोलिस्टिक फिर से बन गया, एक मोनोपोली। किसी के पास भी जाओ वो रेट अपनी एक ही बताएगा, तो उसे भी क्रिएट क्या होती है, मोनोपोली। ठीक है बेटा। और लास्ट जो हमारा इसमें है दैट इज नेशनल ऑकरेंस। नेशनल ऑकरेंस, किसी एक पर्टिकुलर चीज में कोई चीज बनती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज में बनती है कि वहां पे क्या है, वहां पे वो चीज बनती है, उसकी वजह से उसमें मोनोपोली बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे हमारे किश्तवाड़ की, किश्तवाड़ हमारे क्या फेमस है फॉर नीलम सफायर की बात, सिर्फ वहीं पे है और कहीं नहीं है। आपने बोला उससे कोई 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 सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बगैर हम बोलेंगे चश्मा शाही की बात, वहां पे मीठा पानी है, सिर्फ वहीं पे है। वो जैसे करे, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन आ गया, कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसने उस पर कब्जा कर लिया, जिसको इसका पानी चाहिए उसको इतनी रेट दूंगा मैं, उसके बगैर नहीं दूंगा, कोई इसमें इंटरफेयर ना करे मुझे, तो उसको क्या बन जाएगा, वो भी क्या बन जाएगी, मोनोपोली बन जाएगी। ठीक है बेटा, इन तरीकों से हम क्या बना सकते हैं, मोनोपोली बनती है। एक तो बोला पहला गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, दूसरा बोला हमने कौन सा, पेटेंट राइट्स या पेटेंट्स की वजह से। पेटेंट मैंने बोला कि मैंने कोई चीज इन्वेंट किया, पहली बार मैंने किया, तो मैंने क्या उस टाइम बोला कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरे बगैर इसको कोई बनाना नहीं चाहिए। जैसे इंडिया की जो अभी है टर्मरिक जो है, दुनिया को वो बेचते हैं। तीसरा बोला मैंने कार्टेल्स, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ग्रुप बनाते हैं और उसी के हिसाब वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या प्राइस रखेंगे। और लास्ट बोला मैंने नेशनल ऑकरेंस, अगर कोई प्रोडक्ट जो है एक पर्टिकुलर जगह निकलता है तो उनकी क्या बन जाती है, एक मोनोपोली बन जाती है और वो कहीं नहीं मिलता है। जैसे जाफरान जो है बहुत जगह मिलता है, लेकिन कश्मीर का जो है सबसे अच्छा है, तो हम बोलेंगे इनके पास भी मोनोपोली है। हर जगह जो बोला जाता है कि हमें कहां का चाहिए, हमें कश्मीर का चाहिए। और सेम साथ है किसका, सफायर का भी, सफायर श्रीलंका बाकी मुल्कों में भी मिलता है। जैसे हमारा जैफरान मिलता है कहां पे, सैफरान जो हमारा कहां मिलता है, वो ईरान में भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, लेकिन डिमांड किसकी है, कश्मीर की, क्योंकि उसकी कुछ नेशनल एक्सपेरियंस की वजह से उसका कुछ अच्छा सा टेस्ट है। या हमारे एप्पल की बात करेंगे, अगर आप इंडिया में देखोगे कहां का एप्पल चाहिए, कश्मीर का, आप ले लो शिमला का, नहीं चाहिए, उसमें मजा नहीं होता। तो नेशनल ऑकरेंस से भी आपको क्या मिलता है, एक मोनोपोली मिलती है। ठीक है बेटा, ये कुछ हमारा किसका था। अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। आज हम पढ़ेंगे मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो अगर हमें डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ने, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मेरिट्स होंगे इससे। जैसे हमने कल बता दिया कि हमें अगर क्या बनानी है, हमें अगर क्या मोनोपोली बनानी है हमें, तब कब पॉसिबल होगा वो, जब हमने कुछ चीज नया किया होगा। या फॉर एग्जांपल आप चाहे इंस्टीट्यूशन की बात करो, किसी भी चीज की बात करेंगे, हमारे इसके जो मेरिट्स है बेटा, इसके मोनोपोली मार्केट में क्या होता है बेटा, इसमें जो है हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी होनी चाहिए, या हम बोले हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड एफिशिएंसी। अगर आप देखोगे मार्केट में जो है, मार्केट में डिफरेंट रेट्स होती है हमारी चीजों की,
डिफरेंट रेट्स होती है चीजों की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रोटी लेने जाते हो या किसी और जगह जाते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो, किसी एक रेस्टोरेंट पे आपकी जो कीमत होती है किसी एक चीज की वो बहुत कम होती है, लेकिन किसी एक रेस्टोरेंट पे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ सर्विस जो होती है, उनकी एफिशिएंसी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ये हाई लेवल ऑफ स्किल्स एफिशिएंसी कब पॉसिबल है? जब मैं मोनोपोली की बात कर रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि सारे लोग मेरा पावर हो जाए, मेरा कंट्रोल हो जाए मार्केट पे, मेरा कंट्रोल हो किस पे? प्राइस के ऊपर, तब क्या होना चाहिए? मेरी जो स्किल्स होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए और एफिशिएंसी मेरी अच्छी होनी चाहिए। आप देखो, आप किस उस जगह जाना चाहते हो, उस प्लेस पे जाना चाहते हो जहां आपको रेस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, जहां आपको सर्विस अच्छी मिलती है। तो जब आपने क्या हाई लेवल स्किल्स है आपके पास, हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी आपके पास है, तो आपकी एक मोनोपोली बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि हम घर में कोई काम करना चाहते हैं, हम बोलते हैं सबसे अच्छा मुझे आदमी चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जिसके पास स्किल सबसे अच्छा होता है। तो उसने मार्केट में क्या बनाई होती है? मोनोपोली अपनी। और जब उसने मोनोपोली बनाई तो वो अपने हिसाब से रेट बनाता है। तो इसके मेरिट्स है, जब आप क्या मोनोपोली मार्केट में क्या इन मजदूरों के, इन टेक्नीशियन क्या होते हैं? हाई लेवल ऑफ स्किल्स होते हैं। तो उसकी वजह से वो मार्केट को कंट्रोल कर पाते और अपनी मर्जी से वो प्राइस लेते हैं और वो काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और इसका दूसरा मेरिट जो हमारा है किसका? हमारे मोनोपोली का। तो इसमें क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने कल दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि हमें जो है, अगर हमें मोनोपोली बनाना है तो हमारे पास पेटेंट्स होने चाहिए, पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स मैंने बोला उसको मिलते हैं अगर किसी ने कोई नई चीज इन्वेंशन की। वो नई चीज का इन्वेंशन कैसे होता है? जब आप रिसर्च करते हो बेटा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बुक्स में देखा होगा, या बहुत सारे इसमें हमारा R&D डिपार्टमेंट है। R&D डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट का मतलब हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी बड़ी बड़ी कंपनी जो रहती है, जैसे हमारी टाटा कंसल्टेंसीज है, टाटा ग्रुप जो है, या HCL है, या माइक्रोसॉफ्ट है, उनका हमेशा काम किस पे होता है? R&D डिवीजन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसीलिए नए नए पोस्ट, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जिनके पास R&D बहुत अच्छा होता है उनके पास पेटेंट राइट्स आते हैं, जिनके पास पेटेंट राइट्स आ गए तो वो मोनोपोली बन सकते हैं। तो ये बेटा हमारे क्या मेरिट्स है। अगर हम मोनोपोली बन जाते हैं तो तब क्या होता है? मार्केट में हमारे हाई लेवल ऑफ स्किल्स होते हैं, हमारे पास एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह हमारे क्या मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा जो सारे हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, दवा बनाने वाली कंपनी है, किसके पीछे लगी है? दे ऑल टुगेदर आर गोइंग टुवर्ड्स टू मेकिंग द एंटीडोट टू द कोविड-19। तो हर कोई दवाई ढूंढता है किसके लिए? तो हर कोई रिसर्च अभी कर रहा है। कभी पाकिस्तान बोल रहा है, कभी चाइना बोल रहा है, कभी अमेरिका बोल रहा है कि हमने कुछ बनाया, हम टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है। यहां पे अभी क्या चल रही है? रिसर्च चल रही है। हर कोई चाहता है कि मैं ही पहले दवाई बनाऊं ताकि मेरे पास पेटेंट्स आ जाए इसके ऊपर, या मेरे पास क्या सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, मतलब सब पैसा मेरे पास आ जाए, मैं पूरे दुनिया वर्ल्ड को वो बेचना चाहता हूं। तो ये पॉसिबल है क्या? यही बोल रहे हैं कि ये हमारे मेरिट्स है किसके? अगर हम मोनोपोली मार्केट के। क्योंकि मोनोपोली तब कामयाब हो जाएगी जब आपके स्किल्स अच्छे हैं, जब आपकी एफिशिएंसी है, या आप रिसर्च ज्यादा करते हो। जब आप रिसर्च ज्यादा करोगे आपकी इन्वेंशन ज्यादा हो जाएगी बेटा। तो ये हमारे क्या है? मेरिट्स। किसके मेरिट्स है बेटा? हमारे ये हमारे मोनोपोली के मेरिट्स है। ठीक है, उसके साथ हम देखेंगे अब यही हमारे मेरिट्स है। इसके बाद हम लिखेंगे डिमेरिट्स इसके। डिमेरिट्स में हम लिखते हैं बेटा लेस आउटपुट, लेस आउटपुट, या हम बोलेंगे कि हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगी। क्यों? जब ये मोनोपोली की बात कर रहे हैं, हमने बोला मोनोपोली वो एक मार्केट सिचुएशन है जहां पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन या प्रोडक्शन जो होता है एक करता है, या एक छोटा सा एक यूनिट होता है, एक ग्रुप होता है जो ये क्या प्रोडक्शन करता है, और कोई ये कर नहीं सकता। जैसे हम इंडिविजुअल ने किसी ने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेंगे यही कोविड-19 की। अब मान लो पाकिस्तान ने क्या स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई इजाद कर दी, दवाई बना दी, लेकिन अब ये मोनोपोली होगी, उसने पेटेंट राइट्स लगाए, इंटरनेशनल पेटेंट राइट्स मुझे ही बनाने हैं, लेकिन वो कितना जनरेट कर सकता है,
कितना मेडिसिन जनरेट कर सकता है? क्या वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सकता है? क्योंकि अभी डिमांड ऐसी है उसकी, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड है अभी, वैसे ही कोविड-19 की एंटीडोट की जरूरत है। तो अभी वो नहीं बना सकता है इतना ज्यादा। तो वही है कि इसका जो आउटपुट रहता है, इसका जो निकलता है जो, और बहुत कम होगा। क्यों? एक ही कंपनी बना रही है, एक ही फर्म बना रही है, एक ही नेशन बनाएगा, लेकिन पूरे 200 नेशन अभी चाहिए, सबको चाहिए अभी कोविड-19 की दवाई चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, इसमें लेस आउटपुट निकलेगा। आउटपुट मतलब यहां पे जो है प्रोडक्शन जो होगी उतनी ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि जितनी डिमांड होगी। और उसके साथ साथ इसका जो हम दूसरा बोलेंगे, इसमें डिमेरिट्स ये है, इसमें क्या होगा बेटा, हाई प्राइस। मैंने कल भी बताया आपको, जो प्राइस है हमारा, ये कंट्रोल है किसके, इसी मोनोपोलिस्ट के पास। जो हमारा क्या होता है, जो मोनोपोली मार्केट का है, जो एक फर्म होती है, जो एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक कंट्रोल है, उसके पास प्राइस, वो ऑब्वियसली चाहेगा मेरे सिवा तो कोई बेचने वाला, मैं क्या करूंगा, हाई प्राइस करूंगा। इसकी वजह से भी जब आउटपुट लेस है, डिमांड ज्यादा है, जब आउटपुट कम है, सॉरी, जब आउटपुट कम है और डिमांड क्या है, ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा है आउटपुट कम है, ऑब्वियसली हमें पता है क्या है कि जब डिमांड ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिमांड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस, जब हमारी डिमांड ज्यादा है ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और हम लोगों को क्या होगा कि हमें प्राइस वहां पे ज्यादा देना पड़ता है। और इस यही डिमेरिट है मोनोपोली में। ये जो क्या, कौन है ना, ये जो मोनोपोलिस्ट होता है, जिसके पास एक पावर होता है, वो उस टाइम क्या करता है, जो मार्केट है उसको बोलता है कि इतनी रेट है। अब कोई बोलता है ये ज्यादा है, अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो जाओ, क्योंकि मार्केट ये प्राइस जो करता है हाई करता है, क्योंकि इसको पता है मेरे सिवा इसकी जो डिमांड कोई फिलफिल नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरे पास मैं ही एक हूं जो इसको बना सकता है, या मैं ही एक हूं जिसके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, इसीलिए इसका प्राइस जो है हाई रहता है। थर्ड देखेंगे बेटा, इसमें जो होती है इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन आपने कल पढ़ा बेटा, इसकी जो एक फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब कि अगर किसी ने ये चीज, उसके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन जिसने पहले पेटेंट बनाए वो और कोई किसी को अलाउ नहीं करता इसको बनाने के लिए। अगर जब अलाउ नहीं किया बनाने के लिए, तो यहां पे जो है ये जो आदमी है या जो फर्म है जो इसको बना रही है, जो प्रोड्यूस कर रही है, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसने प्राइस भी क्या रखा है, ज्यादा रखा है, तो हर कोई प्रॉफिट जो जाएगा उसी के पास जाएगा, इसके बगैर कोई इसे प्रॉफिट नहीं छीनता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो भी पैसा है, जब से हाई प्राइस रखा, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है, एक ही के पास। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि यहां पे एक ही फॉर्म है, एक ही कंपनी है जो इसको बनाती है, तो जो भी है बेचती है, सेल्स बेचती है, वहां से जो पैसा पहुंचता है वो एक ही आदमी के पास पहुंचता है, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उधर। तो प्रॉफिट जो इसका बन रहा है, क्योंकि इसे प्राइस हाई रखा है, तो वो क्या बनता है, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन बन जाती है, कुछ ही लोगों के पास क्या पैसा बनता है, सबके में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो ये बना सकती है, लेकिन मोनोपोली है कि यहां पे इसी को इजाजत है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, तो कोई और बना नहीं सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें क्या होती है, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन याद रखना बेटा, जिसका मतलब हुआ कि एक आदमी के पास, एक ही फर्म के पास, एक ही बिजनेसमैन के पास पैसा जमा होना, तो इसका इकोनॉमिक पावर उसी के पास आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करेंगे, अभी जो हमारे है अंबानी जो हमारे है, मैंने आपको कुछ दिन क्लास में बोला होगा कि अभी कोविड-19 से पहले अगर बाकी सारी फर्म्स हमारी लॉस में आ जाती थी, लेकिन उसने ऐसा एक माहौल बना के रखा है कि उसका जो इसका जो नेटवर्थ था, उसका जो टोटल इनकम थी, वो 15 बिलियन से 61 बिलियन पहुंच गई। तो बाकी सारे इंडिया में हर कोई बोल रहा है लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन इसने आपने क्या दिखाया, प्रॉफिट दिखाया। इसने दिखाया कि मेरा प्रॉफिट इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो जब ये इंक्रीज हुआ था, मतलब क्या हुआ, हमारे मतलब यहाँ इंडिया में एक ही जगह कंसंट्रेशन हो रही है, किसकी, इकोनॉमी की, पैसों की कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के पास होती है, बाकी सारे गरीब जो है मर रहे, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। और यही बेटा हमारे क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोनोपोली
मार्केट। थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे बेटा। मैंने बोला आपको कि जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो हमारे होते हैं मोनोपोली मार्केट में, सिचुएशन जो हमारे मार्केट में, उसमें क्या होता है। हमने पहले मेरिट्स पढ़े बेटा। मेरिट में हमने बोला कि मेरिट है इसके, इसमें हाई लेवल ऑफ स्किल्स एंड एफिशिएंसी रहती है। जो आदमी जिसके पास मोनोपोली हो तो उसके पास क्या है, क्योंकि वही एक बनाने वाला है, वही एक प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसके पास उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए अच्छे स्किल्स होते हैं और एफिशिएंसी अच्छी होती है। उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, तो इसलिए जो है इसका मतलब हुआ मार्केट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हाई लेवल पे हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रिएट होता है मोनोपोली मार्केट। और नेक्स्ट हमने बोला डिमेरिट्स में, हमने बोला फिर कि इसमें क्या होता है, जब एक ही फर्म है, एक ही कंपनी है, एक ही नेशन है बनाने के लिए, तो वहां पे मोनोपोली मार्केट जब बनता है तो उसमें क्या होता है, लेस आउटपुट होता है, या हम बोल सकते हैं दूसरा नाम यहां पे लेस प्रोडक्शन होगी। ठीक बेटा। और दूसरा हमने बोला कि ये जो मार्केट सिचुएशन है इसमें क्या होगा, हाई प्राइस। हमने कल फ्यूचर्स में भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसके अपने हिसाब से, क्योंकि इसको कंट्रोल होता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, तो यहां पे हाई प्राइस होता है बेटा। ये इसका डिमेरिट्स है, क्योंकि एक ही आदमी, एक ही फर्म, एक ही कंपनी बनाने वाली है, तो इसका मतलब उसका अपने हिसाब से, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जो डिमांड करने वाले वो मजबूर होते हैं एक ही से लेना, चाहे कुछ भी प्राइस हो जाए। और लास्ट हमने बोला क्या, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन होती है बेटा, कि एक ही आदमी के पास या एक ही फर्म के पास या एक ही कंपनी के पास सारा पैसा चला जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमी में नहीं होता है। जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, समझ आए।